बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड को आरबीआई ने नवंबर 2023 में बैन कर दिया था, बट अभी रिसेंटली मई 2024 में आरबीआई ने ये बैन लिफ्ट कर दिया है। ये बैन एग्जैक्टली हुआ क्यों था एंड अभी बजाज ने ऐसा क्या किया है कि ये बैन आरबीआई ने लिफ्ट कर दिया है? इस कार्ड के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किसको ये कार्ड लेना चाहिए और किसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीआई ने बैन लगाया क्यों था। एज पर आरबीआई, बजाज फाइनेंस वाज नॉट फॉलोइंग द डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस। स्पेसिफिक्स की बात करें तो एज पर आरबीआई कोई लोन लेता है तो उनको एक की फैक्ट स्टेटमेंट मिलना चाहिए। ये की फैक्ट स्टेटमेंट एक वन पेजर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लोन की सारी डिटेल्स, टेन्योर, इंटरेस्ट रेट, अदर चार्जेस एक्सेट्रा सब क्लियरली मेंशन होता है। तो बजाज अपने कस्टमर्स को ये नहीं दे रहा था, इसलिए आरबीआई ने उस पर बैन लगा दिया। अब बजाज ने मार्च में आरबीआई को अपील किया कि हम ये सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज हमारा ये बैन हटा दिया जाए। आरबीआई ने इस अपील को एक्सेप्ट करते हुए मई 2024 में सारे बैन को कंप्लीटली हटा दिया। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि आरबीआई ने बजाज के दो प्रोडक्ट्स पे बैन लगाया था। वन वाज इंस्टा ईएमआई कार्ड एंड द अदर वन वाज ई-कॉम, एंड ये दोनों प्रोडक्ट्स बजाज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दिस बैन बजाज कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे, जो कि 4000 करोड़ से 5000 करोड़ की रेंज में थे, उनमें 4 to 5% का डाउनफॉल आया था, यानी कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ का नुकसान हुआ था बजाज का। तो ऐसा क्या है इन प्रोडक्ट्स में कि बजाज हर साल इनसे 100 करोड़ कमा रहा था? इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है वो काम कैसे करता है। मान लो आप क्रोमा या रिलायंस डिजिटल गए 25,000 का एक फोन लेने के लिए। बजाज आपको कहता है ये जो 25,000 है ये अपफ्रंट मत दो ना, आप 25,000 का लोन ले लो और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप कहते हो वाह यार ये तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा करो 25,000 की मेरी 6 ईएमआई बना दो, जीरो इंटरेस्ट के हिसाब से मेरी पर ईएमआई कॉस्ट आएगी 4,167.7 रुपीज। बजाज फाइनेंस कहता है ठीक है, बट एक्चुअल में जो 25,000 है इस पे 12 से 14% का इंटरेस्ट लगेगा, जो कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर देगा। फोन के केस में दैट कुड बी सैमसंग और वन प्लस। तो 25,000 पे 12% के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट हो गया आपका 3,000 रुपए, तो 6 महीने का हो गया 1,500 रुपए। तो बजाज फाइनेंस ये 1,500 का इंटरेस्ट कमा लेता है, कस्टमर को जीरो कॉस्ट लगता है, एंड दिस इज हाउ द इंस्टा ईएमआई कार्ड वर्क्स। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कस्टमर को एग्जैक्टली जीरो कॉस्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस 8 से 10 अलग तरीके के चार्जेस उन पे लगा देता है। देखते हैं वो चार्जेस क्या क्या है। सबसे पहले आती है आपकी ईएमआई नेटवर्क कार्ड फी ऑफ 530 रुपीज। दिस इज अ वन टाइम फीस फॉर टेकिंग दिस कार्ड। नेक्स्ट आता है आपका 69 रुपीज की एक्टिवेशन फीस। दिस इज ऑल्सो लाइक अ वन टाइम फीस, लेकिन अगर आप साल में एक बार इस कार्ड को यूज करते हो तो ये जो आपकी फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। इसके बाद आप जब भी इस कार्ड से पहला प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदते हो तो आपको 99 रुपीज प्लस जीएसटी की फीस लगेगी। अगर आप सेम ईयर में फिर से ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो यूजिंग दिस कार्ड तो ये 99 रुपीज प्लस जीएसटी की फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, ये साल में एक ही बार लगेगी। फिर जब भी आप कोई लोन लेते हो बजाज फाइनेंस आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, जिसके लिए आपको वो 46 रुपीज की फीस लगाता है टू चेक योर सिबिल स्कोर। एंड ये वाली फीस आप जितनी बार ईएमआई अवेल करोगे उतनी बार आपको लगेगी। आप जब भी इस कार्ड को अवेल करते हो आपको एक एनएसीएच साइन करना पड़ता है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में इंस्ट्रक्शन डाल देते हो जब भी आपकी ईएमआई ड्यू है पेमेंट ऑटोमेटिकली कट हो जाए। इसको डेबिट मैंडेट भी बोलते हैं। इस मैंडेट को सेट करने के लिए आपको 99 रुपीज प्लस जीएसटी की फीस देनी होती है, एंड अगर किसी भी रीजन से आपका मैंडेट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको 450 रुपीज प्लस जीएसटी की पेनल्टी देनी होगी। अब ये तो वो चार्जेस हैं जो आपको लगने ही लगने हैं। अब बात करते हैं कुछ और चार्जेस की। मान लो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और आपको 1 लाख की लिमिट मिल जाती है। कुछ टाइम बाद आप ये जो 1 लाख की लिमिट है इसको आप 1.5 लाख करना चाहते हो तो आप लिमिट एनहांसमेंट के लिए अप्लाई करते हो। ये जो लिमिट एनहांसमेंट है इसके लिए आपको 99 रुपीज प्लस जीएसटी की फीस लगेगी। प्लस अगर आप अपनी ईएमआई कुछ टाइम से डिले करते हो तो आपको 50% पर एनम से ज्यादा की पेनल्टी लगेगी। और अगर आपकी ईएमआई एनएसीएच फेल होने की वजह से हो जाती है, अगर उसकी वजह से रिजेक्ट होती है आपकी ईएमआई, तो आपको 50% पेनल्टी के साथ साथ 450 रुपीज प्लस जीएसटी भी देनी पड़ेगी, वो पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी हर बार। तो इस कार्ड को जीरो कॉस्ट कहना मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से सही है। देयर आर अ लॉट ऑफ चार्जेस दैट कम्स अलोंग विद दिस कार्ड, एंड दिस इज हाउ बजाज फाइनेंस वाज मेकिंग 100 CR एनुअली with just these two products. बट आप सोच रहे होगे कि यार अगर मैं अपनी सारी पेमेंट टाइम पे करती हूँ और मैं कोई भी पेमेंट डिले नहीं करती हूँ तो मुझे क्या क्या चार्जेस लगेंगे? फेयर क्वेश्चन। अगर आप अपनी सारी पेमेंट टाइम पे करते हो उसके बाद भी आपको ये 4 चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। पहला है वन टाइम सेटअप और इशुएंस फीस ऑफ 530 रुपीज। सेकेंड इज कन्वीनियंस फीस ऑफ रुपीज 99 प्लस जीएसटी ओनली ऑन द फर्स्ट ईएमआई। थर्ड इज वन टाइम एनएसीएच मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ 99 प्लस जीएसटी, एंड द फोर्थ वन इज क्रेडिट स्कोर चेक ऑफ 46 रुपीज। अब देखते हैं, अब नजर डालते हैं उन बातों पे जो कस्टमर्स को कार्ड लेने के बाद पता चलती है। यार अपार्ट फ्रॉम दिस हिडन चार्जेस
मेरी एक बहुत बड़ी कंप्लेंट फ्रॉम दिस कार्ड इज द क्रॉस सेलिंग। बजाज के अपने 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं एंड दे रिलाई वेरी हेविली ऑन देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू क्रॉस सेल देयर प्रोडक्ट्स, एंड इस क्रॉस सेलिंग के लिए हमने ही उन्हें परमिशन दी है। इस लाइन को हमने डायरेक्टली उनके एग्रीमेंट से उठाया है। Have a look. I hereby authorize group companies, affiliates, and business associates of BFL and their respective representatives to send me communication regarding loans, insurance, and third-party products and services availed by me through this. And ये वाली जो लाइन है ये अपने बजाज अपने सारे प्रोडक्ट्स के एग्रीमेंट पे डालता है। यार होता क्या ना, जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हो, मान लो आपने फोन खरीदा, आपको इनके इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से कॉल आ जाएगा कि आपको ना लाइफ टाइम इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। आप सोचोगे फोन खरीदा ना, लाइफ टाइम इंश्योरेंस क्यों करवानी पड़ेगी? फिर वो बोलेंगे अगर आपको कुछ हो जाएगा तो इस फोन के पैसे कौन भरेगा? तो आप प्रेशर में आके इंश्योरेंस ले लोगे। फिर आपको दो दिमाग कॉल आएगा, आपने भी फोन खरीदा ना, आप इसकी इंश्योरेंस करवा लो। अगर आपके फोन को कुछ हो जाए तो इसकी ईएमआई आप नहीं दोगे, और आपकी जो ये इंश्योरेंस की कॉस्ट है दैट इज जस्ट 100 रुपीज पर मंथ। अब आप सोचोगे 100 रुपए के लिए क्या इतनी बहस करनी, आप वो भी ले लोगे। फिर 2 हफ्ते बाद आपको कॉल आएगा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो, या आपको कॉल आएगा कि आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। तो आई एम श्योर एक पॉइंट के बाद आप इन सारी कॉल से, इन सारी क्रॉस सेलिंग से इरिटेट हो जाओगे। एंड इफ दिस वॉज नॉट इनफ, ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की है कि बजाज फाइनेंस ने उनको जबरदस्ती लोन या इंश्योरेंस बेच दिया एंड बिना आपकी परमिशन के अकाउंट से पैसे काट लिए हैं। सी, वी डोंट नो इफ दीस क्लेम्स आर ट्रू और नॉट, बट apparently a lot of people have said the same thing about this card. इसी वजह से उनको mouthshut.com पे रेटिंग मिली है 1.08 आउट ऑफ 5 की, एंड दिस रेटिंग इज डन बाय more than 10,000 people. फाइनल वर्डिक्ट जानने से पहले देखते हैं कि इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है काफी सिंपल है। आपको सिंपली बजाज फाइनेंस की वेबसाइट में इंस्टा ईएमआई कार्ड पे जाके अपना मोबाइल नंबर डाल के गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। आपके पास ओटीपी आपसे वो मांगेगा, आपको ओटीपी डाल के प्रोसीड करना है। नेक्स्ट स्टेप्स में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन एंड पिन कोड डालना है। इसके बेसिस पे बजाज फाइनेंस आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सिबिल से पुल कर लेगा एंड बेसिस ऑफ क्रेडिट स्कोर आपको एक लिमिट सैंक्शन कर देगा। जैसे इस केस में बजाज के 1 लाख की लिमिट सैंक्शन कर दी है, बट कार एक्टिवेट करने के लिए 3 और स्टेप्स करने हैं बिफोर केवाईसी वेरिफिकेशन, फीस पेमेंट एंड मैंडेट सेट। केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है एंड आपकी आधार डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको बस कंफर्म करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इस कार की 1 टाइम फीस पे करनी होगी। यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करके आप नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे भी फीस पे कर सकते हो। फीस पे करके आपको लास्ट स्टेप में आपको ई मैंडेट रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपको ये एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके कुछ ऐसी आपको स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे जिस भी बैंक में सेविंग्स या करंट अकाउंट है उस बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो डाल के आपको कंफर्म करना होगा। यहाँ सब डिटेल्स भर के आपको प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो क्रिएट मैंडेट का फॉर्म खुल जाएगा, जिसको आपने एक पेमेंट मेथड जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा से वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे आपका जो मैंडेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा एंड योर कार्ड विल बी रेडी टू यूज। चलो अब देखते हैं कि किसको एक कार्ड लेना चाहिए और किसको एक कार्ड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप साल में 3 से 4 बार ये नो कॉस्ट ईएमआई यूज करते हो, आपका एवरेज टिकट साइज 10 से 15 हजार का एंड ऑल योर पेमेंट्स आर डन ऑन टाइम, देन दिस कार्ड कुड मेक सेंस फॉर यू। लेकिन अगर आप इस नो कॉस्ट ईएमआई को साल में एक बार यूज करते हो, देन इस कार्ड को लेने का कोई फायदा नहीं है। इसके जो 1 टाइम चार्जेस हैं दैट विल बी मच हायर देन द बेनिफिट ऑफ दिस नो कॉस्ट ईएमआई। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं, एंड अगर आप इस कार्ड को ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो अपने रिव्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। टिल देन, बी किफायती।